हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ समर स्पेशल कुछ डिफरेंट टाइप के ड्रिंक्स शेयर कर रही हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। आप सारे ही ड्रिंक्स को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ेदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार फालसे का शरबत, जिसको पी करके आप बहुत ही ताज़गी महसूस करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन बनता है और आपको मार्केट में ये फालसे का शरबत शायद कहीं भी ना मिले। तो हम इसको बिल्कुल सादा तरीके से और बेहतरीन तरीके से घर पर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स लिए हैं फालसे और इनको अच्छे से धो लिया, जिससे कि जो भी धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। अब यहाँ पर एक भगोने में मैंने 1 से सवा कप पानी लिया था और इसमें हमने ये फालसे डाल दिए हैं। गैस ऑन कर दिया है, हल्का सा उबाल आने लगा है। इसमें हम डालेंगे करीब 100 ग्राम चीनी। आप अगर ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रहा था। करीब मैंने 1.5 कप समझे के चीनी डाली थी। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसकी चीनी नहीं घुल जाएगी। जब चीनी घुल जाएगी तो हमने इसको और ज़्यादा पकाना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं चीनी घुल चुकी है। अब हमने इतना पकाना है कि जो फालसे हैं उनका गूदा वगैरह अच्छे से गल जाए। तो आप ये देख सकते हैं करीब मैंने इसको पकाया था 10 मिनट। आराम से 10 मिनट जब पक गया था तो ये काफ़ी अच्छा सा घुलने लगा था। आप ये देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आया है। इसमें कोई भी कलर हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल कलर इसका इतना अच्छा आता है। आपने शुरू में जो कलर देखा है वो इसका नेचुरल कलर था। तो बस अब ये हम यहाँ पर गैस की जो फ्लेम है उसे बंद कर देंगे और इस तरह से यहाँ मैं मैश कर रही हूँ, लेकिन ये पूरी तरह इस तरह से मैश होएंगे नहीं। तो थोड़ा थोड़ा मैश कर रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा इसका कलर अच्छा आ जाए। तो बस अब हमने फ्लेम बंद कर दी है, इसे ठंडा होने दिया है और अब मैं यहाँ पर हाथ से मैश करके दिखा रही हूँ कि आप चाहें तो इस तरह से भी मैश कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस सारे ही फालसे को पानी सहित डाल दिया था ग्राइंडर में और बस एक एक सेकंड के लिए पल्स मोड पर 2 बार चलाया था और बेहतरीन सा ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया था। इसको आप किसी भी बड़ी छलनी में या किसी मलमल के कपड़े में डाल करके अच्छे से निचोड़ लेंगे, इसे छान लेंगे। और जहाँ तक ये बीज इसके बीच में होता है, बारीक सा एक बीज होता है, ये बिल्कुल पिसना नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको पल्स मोड पर चलाया था। और बिल्कुल भी ये जो बीज है बिल्कुल टूटा नहीं, बहुत साबुत रहा, एकदम अच्छा सा रहा। क्योंकि अगर बीज पिस जाएगा ना तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आपने पल्स मोड पर एक एक सेकंड के लिए चलाना है। अब मैं यहाँ पर छलनी से छान रही हूँ, फिर ध्यान आया कि मैं तो ये चाय की छलनी से छान रही हूँ, तो मैंने फिर बड़ी छलनी से इसको छाना और ये अच्छा सा अर्क तैयार हो गया। अगर आप लंबे टाइम यानी कि 2 से 3 दिन ही आप इसे रख सकते हैं। अगर 2 से 3 दिन के लिए आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी डालकर इसे दोबारा से आप अच्छी तरह पका सकते हैं, क्योंकि छानते टाइम भी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तो पानी का असर रहता है। इस वजह से आप इसको थोड़ा सा पका लें और चीनी डाल दें। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं डाला था और बस थोड़ा सा गर्म करके इसको हमने ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद हम इसे सर्व कर रहे हैं। और 250 ग्राम जो हमने फालसे लिए थे, इसमें करीब 5 से 6 ग्लास आराम से शरबत बन गया था। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा शरबत का इस्तेमाल करेंगे तो 4 से 5 ग्लास आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पर बर्फ़ डाली है और यहाँ पर अच्छा सा हमने शरबत डाल दिया जो हमने तैयार किया था। कोई कलर नहीं डाला है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मज़ेदार ये शरबत बनता है। ठंडा ठंडा पानी डाला है और इसको सर्व किया। यकीन करिए इतना मज़ेदार ये लगा ना, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। एक बार ज़रूर बनाइएगा। फालसे इन्हीं दिनों आ रहे होते हैं और बहुत मज़ेदार बनता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो दूसरी रेसिपी है हमारी मेलन शेक की। आपने देखा होगा कि मेलन शेक आजकल बहुत वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो मैंने जब ये बनाया मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आप भी इसको एक बार बना सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह बनाया है। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का मैंने मेलन लिया है और इसको ऊपर से बहुत मोटा नहीं काटना, बस हल्की सी एक ढक्कन जैसा उतार लेना है और बहुत आसानी से उतर जाता है। इसके बाद आपने इसके बीज बीच में से निकाल लेने हैं। किसी भी स्पून की मदद से आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बीच में रह गया था, तो इस तरह से आप निकाल दें और बीज को हटा करके ना जितना भी पल्प है आपने उसे अलग रखना है। तो यहाँ पर हम बीज निकाल देंगे। बहुत आसानी से स्पून की मदद से निकल गए थे। तो ये देखिए सारे ही बीज हम इसी तरह निकाल देंगे। थोड़े निकल गए थे, थोड़े से ये निकाल दिए। और अब हम इसी तरह स्पून की मदद से ना सारा पल्प जितना भी निकल सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना, थोड़ा थोड़ा आपने रहने देना है, जिससे कि जो छिलका है वो एक शेप होल्ड करके रखे। तो बस यहाँ पर हम स्पून की मदद से इसको स्क्रैप कर लेंगे और इसको खुरच करके निकाल देंगे जितना भी पल्प निकलेगा।
तो ये निकाल देती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसके बाद हमने क्या किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेलन को अच्छे से निकाल दिया था, थोड़ा थोड़ा किनारे रहने दिए थे जिससे कि शेप होल्ड करके रखी है हमारे मेलन ने। अब पल्प को हमने डाल दिया था एक ब्लेंडर में और साथ ही मैंने मैंगो डाल दिए थे, आधा आम डाला था स्लाइस करके और इसमें डाल दिया है दूध। आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी भी डालें और इसको ब्लेंड कर लें। और यहाँ पर हमने ये मेलन शेक बना दिया है, इसको हमने फिल कर दिया है अपने मेलन में और बस ऊपर से इसको हम गार्निश कर देंगे। कटे हुए बादाम और पिस्ता भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डालें। और बहुत मज़े का बना था, डिफरेंट सा टेस्ट था, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका टेस्ट तो एकदम डिफरेंट है ही, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस मेलन में आप बना रहे हो उसी मेलन में आप सर्व कर लो और गार्निश भी आप ड्राई फ्रूट से कर लो, तो बहुत मज़ेदार बनता है। किसी भी गेस्ट के सामने आप इसे सर्व कर सकते हैं या फिर आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अगली रेसिपी देखते हैं जो कि बहुत हेल्दी और मज़ेदार है। ये रेसिपी सत्तू शेक की है जो कि फुल ऑफ प्रोटीन है और इसमें ढेर सारे मिनरल्स हैं क्योंकि इसमें हमने खजूर डाला है और दूध डाला है। चीनी का इस्तेमाल हमने नहीं किया, इसलिए बहुत हेल्दी भी है। इसको पी कर के बहुत ही ठंडक और राहत मिलने वाली है और बहुत ही सुकून देने वाला है। साथ ही ये बहुत ताकतवर है क्योंकि इसको हम बनाएंगे खजूर के साथ। हेल्दी भी है और हैवी भी है क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा है और ऐसे में जब ठंडा ठंडा सत्तू शेक मिल जाएगा ना, तो ये आपकी भूख को भी पूरा करेगा। तो ये हम खजूर के साथ बना रहे हैं। खजूर बहुत ताकतवर होती है और इसमें यहाँ पर हमने 3 खजूर के बीज निकाल करके खजूर डाल दी है। 2 चम्मच हमने यहाँ पर सत्तू लिया है, सत्तू में चने का ले रही हूँ। थोड़ा सा दूध डालकर इसे तब तक फेंटा है जब तक कि जो खजूर है उसका अच्छे से पेस्ट नहीं बन गया। अब इसमें मैं 1 से सवा ग्लास डाल रही हूँ दूध क्योंकि मैंने 1.5 ग्लास सत्तू शेक बनाया। एक बार अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे और बस ये हमारा सत्तू शेक तैयार है। खजूर डलने की वजह से ये बहुत हेल्दी हो जाता है और चने का सत्तू है तो चने का सत्तू ठंडा तो होता ही है, साथ साथ इसके सेहत के लिए भी बेनिफिट बहुत सारे हैं। मैं इसे सुबह के टाइम बच्चों को बना कर देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह गर्मियों के दिनों में बच्चों का नाश्ता करने का अक्सर दिल नहीं चाहता है, तो आप भी बच्चों को ये दे सकते हैं। बहुत हेल्दी होने के साथ साथ रिफ़्रेशिंग है। अगर आपका भी सुबह सुबह कुछ खाने का दिल नहीं करता और ऑफिस जाना है, साथ साथ वेट भी आपको जो है लूज़ करना है, तो आप 1 ग्लास में 3 से 4 चम्मच सत्तू डाल करके और 3 से 4 ही आप जो है ना खजूर डाल करके इसका शेक बना लें, तो बहुत हेल्दी भी होगा और बहुत मज़ेदार भी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली रेसिपी को जो कि एक और बहुत बेहतरीन गर्मियों की रेसिपी है। ये हम बनाने वाले हैं छाछ से। तो मसाला छाछ आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पुदीना फ्लेवर में, बहुत ही मज़ेदार है। और जैसे सुबह को आपको नहीं दिल चाहता कुछ खाने को, तो ये एक और ऐसी ड्रिंक है जो आपको सुबह में हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ आपको रिफ़्रेशिंग भी लगेगी और थोड़ी दही के साथ खूब सारी बनती है। तो यहाँ पर एक मिक्सी जार में मैंने आधा कटोरी दही लिया है, गाढ़ा दही लेना है और जो दही है वो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ ही पुदीने की 4 से 5 पत्तियाँ डाल दी हैं। अब छोटा सा चम्मच मैंने लिया है, उसमें काला नमक डाला है, समझे कि 3 चुटकी मैंने काला नमक और 2 चुटकी सफ़ेद नमक डाला है और यहीं पर 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और इसे ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से। साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे ठंडा ठंडा पानी और इसको अब हम करेंगे एक बार और ब्लेंड और इसके बाद हम कर लेंगे इसको सर्व। बहुत ही ठंडा और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। पुदीने और ज़ीरे की खुशबू इसको लाजवाब बना देती है। नमक जो काला हमने इस्तेमाल किया है वो इसको बहुत ही अमेजिंग बनाता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस मसाला छाछ या नमकीन लस्सी को अगर आप ख़ुद भी पीते हैं तो भी मज़ेदार लगेगा और किसी मेहमान के सामने भी अगर आप सर्व करेंगे ना तो उसे भी पसंद आएगी। बाज़ार से जो मसाला छाछ लेकर आते हैं वो इतनी ज़्यादा भी नहीं बनती और यकीन करें इस तरह की मज़ेदार भी नहीं बनती। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी की तरफ। वैसे तो ये सारी ही मेरी फेवरेट हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा जो पसंद आने वाली जो रेसिपी है वो मुझे ये तरबूज़ का शरबत लगता है। तो चलिए इस मज़ेदार से तरबूज़ के शरबत को बनाते हैं। ग्रीन सा शरबत जिसे पी करके ना आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिया है मैंने कुछ तरबूज़ और साथ ही हमने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी ले ली है, 2 चुटकी ले लिया है भुना ज़ीरा, 2 चुटकी काला नमक,
कुछ पत्तियाँ पुदीने की, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। साथ ही हमने नींबू लिया है। तो अब बना लेते हैं इस तरबूज़ के शरबत को। तो यहाँ पर तरबूज़ को मैंने डाल दिया है एक ब्लेंडर में, किसी भी जार में आप डाल दें। चाहें तो बीज निकालें या ना निकालें, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने इसको बीज के साथ ही डाल दिया था। साथ ही मैंने इसमें चीनी डाल दी है, इसमें भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर डाल दिया और यहीं पर हम काला नमक डाल देंगे और कुछ कतरे ही हमने नींबू के डालने हैं, जिससे कि इसमें नींबू का एक हल्का सा टेस्ट आए, खट्टा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पुदीने की पत्तियों से ना इसका टेस्ट एकदम बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ये लीजिए, एकदम बेहतरीन सा फ्रेश सा हमारा तरबूज़ का शरबत तैयार है। इसे बनाइए, पीजिए, एंजॉय कीजिए और अपने मेहमानों को आप पिलाएंगे ना, तो वो आपको बार बार याद करेंगे और मुझे आप याद रखिएगा अपनी दुआओं में। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली किसी मज़ेदार सी वीडियो के लिए। जब तक के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।